गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टॉपिकल ई पेपर यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आपको इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। आज है 22 मार्च 2025 और हम बात करेंगे एक आर्टिकल जो कि पेज नंबर 6 पे है। दिल्ली एडिशन है ये न्यूज़पेपर का। यहाँ पे बात की गई है नेविगेटिंग डिफरेंसेस। नेविगेट होता है असर करना, अपने आप को किसी डायरेक्शन में असर करना या अपने आप को दिशा देना। डिफरेंसेस तो नेविगेट मतलब जो ये डिफरेंसेस है ना, मतभेद है, इनमें नेविगेट करना है इंडिया को और न्यूजीलैंड को। ये स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहती है ये वीडियो, और जो मेंस आंसर राइटिंग कंटेंट आपको यहाँ से मिल जाता है। तो यहाँ पे बात हो रही है इंडिया एंड न्यूजीलैंड स्टैंड टू बेनिफिट फ्रॉम ग्रेटर कोलैबोरेशन। स्टैंड मतलब ये खड़े हुए हैं, ये पोइज्ड है। पोइज्ड मतलब होता है किसी भी अपना कूल एंड काम, खड़ा रहना, किसी काम के लिए रेडी रहना। तो इंडिया एंड न्यूजीलैंड स्टैंड टू बेनिफिट फ्रॉम ग्रेटर कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन एक दूसरे का साथ देने के लिए बेनिफिट मिल सकता है इंडिया एंड न्यूजीलैंड को। इनकी पोजीशन ऐसी है। तो कई बार आपने सुना भी होगा कि व्हाट इज योर स्टैंड इन दिस रिगार्ड। तो आपका क्या स्टैंड है, क्या पोजीशन है, क्या थॉट प्रोसेस है विद रिगार्ड टू दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। तो ऐसे ही कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। एट द 10th एडिशन, अब 10वां एडिशन चला हुआ है रायसेना डायलॉग, क्योंकि हमारी जो राष्ट्रपति भवन है वो रायसेना हिल्स पे है, तो उसी के नाम से एक डायलॉग मतलब देशों के बीच में बात होती है। यहाँ पे 10वीं एडिशन मीटिंग चल रही है। और विजिटिंग न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन। तो विजिटिंग, ये विजिट कौन कर रहे हैं? क्रिस्टोफर लक्सन, जो कि न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। द कॉन्फ्रेंस के चीफ गेस्ट के तौर पर आउटलाइन, इन्होंने फ्रेमवर्क दे दिया, आउटलाइन कर दिया इसे 3 मेजर जियो पोलिटिकल, क्योंकि ये जो डायलॉग होता है जियो पोलिटिकल और जियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बात करता है। जियो मतलब अर्थ, पोलिटिकल राजनीतिक, भू राजनीतिक मतलब आसपास के देश जो पड़ोसी देश हैं, या जियो इकोनॉमिक या भू आर्थिकी डिपेंड रहते हैं जो। तो उन्होंने कहा कि 3 मेजर जियो पोलिटिकल शिफ्ट चेंजमेंट लाए, शेपिंग द वर्ल्ड, जो चेंज कर रहे हैं। द रिप्लेसमेंट ऑफ द रूल्स विद पावर, रिप्लेसमेंट बदला करना है किसका? ऑफ रूल्स विद पावर, पावर के साथ। राइज ऑफ सिक्योरिटी ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन, तो सिक्योरिटी को ज्यादा कंसिडरेशन दे दिया, आर्थिक के रूप में कंसिडरेशन मतलब किसी चीज को कंसिडर करना, मानना। यानी मूव फ्रॉम ट्रेड एफिशिएंसी। तो ये 3 बोल रहे हैं, 3 मेजर जियो पोलिटिकल शिफ्ट हो गए हैं। क्या है? नंबर 1 रिप्लेसमेंट ऑफ रूल विद पावर। रूल जो है अब उनका टेक ओवर किसने कर लिया? पावर, मतलब जो माइट इज राइट, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात हो गई। दूसरा क्या है? सिक्योरिटी को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है एज कंपेयर टू द इकोनॉमिक रिलेशनशिप ऑफ द कंट्रीज। थर्ड क्या है? ट्रेड एफिशिएंसी, मतलब कोई कितना एफिशिएंसी होता है, मैक्सिमम कम रिसोर्सेज यूज करना, ज्यादा आउटपुट निकालना एफिशिएंसी होता है। तो ये कह रहे हैं कि ट्रेड एफिशिएंसी क्या है, बिजनेस करना वायबल रहेगा या नहीं रहेगा। टू प्रोटेक्शनिज्म, तो प्रोटेक्शनिज्म अपने एक कंसेप्ट भी सुना होगा, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बोल रहे हैं ना। तो सेम प्रोटेक्शनिज्म मतलब नेशनलिज्म, प्रोटेक्शनिज्म कि हम किसी से व्यापार नहीं करेंगे और दूसरे कंट्री के मटेरियल पर टैरिफ लगा देंगे, जैसे ट्रंप ने बोला था 25% टैक्स लगाने के लिए। और उन्होंने कहा कि रेजिलिएंट होता है जो मतलब फ्लेक्सिबल हो, नुकसान से जल्दी रिकवर कर जाए। सप्लाई चेन मतलब जो हम एक दूसरे से लॉजिस्टिक्स भेजते हैं। अमंग ट्रस्टेड पार्टनर, तो इन चीजों पे काम करना चाहिए। इन दिस कंटेक्स्ट, इस संदर्भ में मिस्टर लक्सन ओन सजेस्टेड, लक्सन क्या सजेस्टेड? तो ये लक्सन का ही ओन है। तो लक्सन सजेस्टेड दैट इंडिया एंड न्यूजीलैंड डिस्पाइट देयर साइज डिस्पैरिटी, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, साइज डिस्पैरिटी क्योंकि अपनी तो साइज के कंपैरिजन में बहुत न्यूजीलैंड छोटा है, डिस्पैरिटी है मतलब अलगाववाद है। कुड बी आइडियल पार्टनर, ये अच्छे, कुड भी मतलब हो सकता है फ्यूचर में अच्छे पार्टनर रहें। बोथ डेमोक्रेसीज शेयर एन इंटरेस्ट इन इंश्योरिंग फ्री डोमेन ऑफ नेविगेशन इन द इंडो पैसिफिक, जो प्रशांत इंडो मतलब इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन का एरिया है, उसमें फ्री नेविगेशन की बात करते हैं, क्योंकि चाइना तो वहां डोमिनेंस फैलाने की बात करता है, बट ये फ्री, दोनों का सेम इंटरेस्ट है। वाइल न्यूजीलैंड इज नॉट पार्ट ऑफ द क्वाड, क्वाड एक ग्रुप है जो कि ये यूएसए के प्रेसिडेंट ने बनाया था। तो इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से जो पहले थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएस के बारे में बात की थी। तो ये पहली टर्म में ये डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया था, फिर जो बाइडेन इनको फॉलो कर रहे थे, सेम ऐसे ही। तो 4 कंट्री मिलके कहते हैं कि भाई फ्री नेविगेशन होनी चाहिए। इंडो चाइना पैसिफिक, जो इंडो चाइना सी है, साउथ चाइना सी है।
डज नॉट सीक मेंबरशिप, तो इन्होंने मांगी भी नहीं, खोजी भी नहीं, मेंबरशिप नहीं चाहते थे न्यूजीलैंड वगैरह। मिस्टर लक्षण नोटेड, इन्होंने ध्यान दिया कि दैट ऑनगोइंग डायलॉग, इन्होंने किया था कि दैट ऑनगोइंग डायलॉग अमंग न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड साउथ कोरिया ऑन रीजनल इशू। हालांकि इन्होंने नोट किया था कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, जापान और साउथ कोरिया के बीच में से लोकल मुद्दों को लेकर बात हो रही थी। फॉलोइंग टॉक्स विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उसके बाद मतलब टॉक्स के बातें जो हुई नरेंद्र मोदी के होने के बाद, द टू कंट्रीज साइंड ए डिफेंस ऑफ एमओयू, तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक होता है एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, तो एमओयू पहले होता है, एमओए बाद में होता है। इनहांस करने के लिए मिलिट्री कोऑपरेशन, एक दूसरे का मिलिट्री के पर्सपेक्टिव से साथ देंगे। स्टाफ कॉलेज एक्सचेंजेस, मतलब जहाँ पे इनकी ट्रेनिंग वगैरह होती है तो कॉलेज एक्सचेंजेस होंगे, या नेवल पोर्ट कॉल्स, पोर्ट कॉल होता है जैसे मान लो कोई फैसिलिटी के लिए, रिफ्यूलिंग के लिए एक दूसरे के पोर्ट को यूज करेंगे, उनको पोर्ट कॉल पोर्ट बोलते हैं। दे आल्सो एग्री टू रीस्टार्ट टॉक्स ऑन ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब ना आप हमारे पे टैक्स लगाएं ना हम आप पे टैक्स लगाएं, दोनों व्यापार करेंगे। एमिंग, जिसका निशाना रहेगा एक्सपेंड देयर मोडेस्ट बायलैटरल ट्रेड, मोडेस्ट मतलब अभी मीडियोकर चल रहा है बट उसको पीक पे ले जाया जा सकता है। करंटली अंडर $2 बिलियन, हाल फिलहाल में $2 बिलियन के आसपास है। हमारा चाइना के पास 125-130 बिलियन डॉलर के आसपास चलता है। हाउएवर चैलेंजेस रिमेन, बाधाएं हैं, पर्टिकुलरली अराउंड द मार्केट एक्सेस फॉर द डेयरी एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। देखो न्यूजीलैंड का बहुत ही हाई इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो वाटर में भी अपने जो है भैंसों के लिए तबेले वगैरह बना सकते हैं, तो वो उन्होंने अपना जो वाटर एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में बहुत ही एस्टेब्लिश कर रखा है, तो अभी एक्सेस नहीं है उनको। विच कंट्रीब्यूट टू इंडिया डिसीजन टू एग्जिट रीजनल कोऑपरेट, तो आरसीईपी से रीजनल कोऑपरेटिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप 16 कंट्रियों का ग्रुप है, 10 तो आसियान है इसमें, और ये जापान और साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और चाइना, तो ये कंट्री हैं इसमें, मतलब ये 16, इंडिया होता तो 16 हो जाते, नहीं तो 15 है इसमें। तो आरसीईपी से बाहर निकल गए थे, जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप थी रीजनल लेवल पे ये, ऑफ विच न्यूजीलैंड इज ए मेंबर, न्यूजीलैंड मेंबर है। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके अपोजिट में, कॉन्ट्रास्ट मतलब इसके अपोजिट में न्यूजीलैंड ट्रेड विद चाइना, न्यूजीलैंड का जो ट्रेड है ना चाइना के साथ स्टैंड्स एट अप्रोक्स 24 बिलियन, मतलब चाइना के साथ ज्यादा है, $24 बिलियन है, डिस्पाइट ब्रोडर स्ट्रेटेजिकल कंसर्न, हालांकि रणनीति को लेकर चिंताएं रहती हैं कि भाई ये डोमिनेंस फैला देगा। कनेक्टिविटी बिटवीन द टू नेशन रिसीव्ड ए बूस्ट, कनेक्टिविटी अभी मतलब एयर इंडिया एंड एयर न्यूजीलैंड साइनिंग ए कोड शेयर, मतलब ये आपस में कुछ शेयर कर देंगे, कोड एग्रीमेंट कर देंगे, दैट मे आल्सो लीड, फ्यूचर में हो सकता है, मे मतलब हो सकता है कि लीड टू फर्स्ट डायरेक्ट फ्लाइट आ जाएगी बिटवीन दी कंट्रीज बाय द एंड ऑफ 2028, मतलब 2028 तक डायरेक्ट फ्लाइट चलेगी, कोड शेयर कर देंगे एक दूसरे से। तो ये एयर इंडिया है और उधर न्यूजीलैंड की एयरलाइन है, दोनों कनेक्ट हो जाएंगी। डिस्पाइट द पॉजिटिव टोन, ये पॉजिटिव टोन है रायसेना डायलॉग की, मिस्टर मोदी वॉइस्ड, उन्होंने मतलब इस चीज को उठाया था, वॉइस किया था, कंसर्न, चिंता ओवर एंटी इंडिया एक्टिविटी बाय सर्टेन इलीगल एलिमेंट। आपको पता है कि बहुत ही इशू चले हुए हैं, हालांकि ये न्यूजीलैंड 5I का मेंबर है, 5 मतलब 5 कंट्रियों का ग्रुप है, यूके, यूएस, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और एक जापान, तो ये 5 कंट्री हैं जो आपस में इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, कोई भी दिक्कत होती है तो। सेम ऐसे ये बोल रहे हैं कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स उधर खालिस्तान के इशू के बारे में चला था न्यूजीलैंड में, रेफरिंग प्रोटेस्ट एंड ए खालिस्तान रेफरेंडम हेल्ड बाय द सिख फॉर जस्टिस, सिख फॉर जस्टिस एक मतलब उन्होंने ग्रुप बना रखा है जो खालिस्तान के बारे में मतलब प्रोपोनेंट है कि एक अलग ही होना चाहिए। तो न्यूजीलैंड की कैपिटल है ऑकलैंड, तो इन्होंने कहा कि वहां पे ग्रुप बना था ऑकलैंड में लास्ट नवंबर में, और ये ऐसे हुआ था, उसके बारे में थोड़ी सी इंडिया की चिंता है। आल्दो यद्यपि प्रीवियसली पहले डिस्कस बिटवीन द फॉरेन मिनिस्टर के बीच में डिस्कशन हो चुका था, ये हो गया था, न्यूजीलैंड पुलिस हैड रूल्ड द प्रोटेस्ट टू बी लॉफुल, तो इन्होंने क्या कहा था, हैड रूल्ड, रूल तो ऐसे फट्टे से लाइन खींचना होता ना, जैसे रूल मतलब ये एरिया, तो रूल्ड मतलब इन्होंने कह दिया था, न्यूजीलैंड पुलिस ने बोल दिया था, ये कर चुके थे, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट है। प्रोटेस्ट को लॉफुल कानून संगत बताया था। इन रिस्पॉन्स मिस्टर लग्जन रीअफर्म न्यूजीलैंड कमिटमेंट टू फ्री expression and noted the importance of not importing foreign political conflict into the diverse immigrant communities। तो इन्होंने कहा था, मिस्टर लग्जन जो हैं इन्होंने रीअफर्म दोबारा से कंफर्म किया था कि न्यूजीलैंड का जो वादा है फ्री एक्सप्रेशन होना चाहिए, आर्टिकल 19 इंडिया में बोला जाता है, वो कह रहे कि ये तो अपने कंसर्न एक्सप्रेस कर रहे हैं। नोटेड, उन्होंने इस बात को ध्यान भी दिया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ नॉट इम्पोर्टिंग, मतलब इन्होंने कहा था कि हम अपने दूसरे देश की प्रॉब्लम, अपने जो पॉलिटिकल राजनीतिक कॉन्फ्लिक्ट है अपने देश में नहीं लाएंगे, यहाँ पे डाइवर्स अलग अलग तरह के इमिग्रेंट हैं जो दूसरे देशों से आए हुए आदमी हैं, कम्युनिटी हैं।
वाइल सच कंसर्न्स आर लेजिटिमेट, ये कह रहे हैं कि इंडिया की तो ये चिंता लेजिटिमेट है, कानून के हिसाब से है। रेजिंग देम पब्लिकली रिस्क डीपनिंग डिवीजन विद इन दी 3 लाख स्ट्रॉन्ग इंडियन डायस्पोरा। तो यहाँ पे लगभग 3 लाख इंडियन डायस्पोरा आदमी रहते हैं। एंड ओवर शेडोइंग ग्रोइंग स्ट्रेटेजिकल एंड इकोनॉमिक टाइज, ओवर शेडो मतलब वो छिपा देते हैं, ग्रोइंग जो रणनीतिक टाइज बढ़े हुए हैं या इकोनॉमिक टाइज बढ़े हुए हैं, क्योंकि सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न है। दिस सेंसिटिव इशू में बी बेटर हैंडल थ्रू डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट। तो कूटनीतिक के हिसाब से, डिप्लोमेटिक होता है मतलब जो कूटनीतिक के हिसाब से, तो ये सेंसिटिव मुद्दे हैं, मे भी इनको अच्छे से सुलझाया जा सकता, इससे अच्छे से सुलझाया जा सकता था डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट से, प्राइवेट में दोनों कंट्री मिलकर बात करें। अल्टीमेटली मतलब होता है लास्ट में इवेंचुअली इंडिया एंड न्यूजीलैंड स्टैंड टू बेनिफिट फ्रॉम ग्रेटर कोलोब्रेशन। तो इनके लिए अपॉर्चुनिटी है भाई, ये बेनिफिट उठा सकते हैं कोलोब्रेशन साथ देके, पर्टिकुलर इन ट्रेड में, डिफेंस में और रीजनल स्टेबिलिटी में। आर दी टू डेमोक्रेसीज दैट बुक एंड द इंडो पैसिफिक। तो ये कह रहे हैं कि दो डेमोक्रेसी हैं जो बुक एंड मतलब ये अलग अलग एंड पे हैं इंडो पैसिफिक एरिया में, मतलब यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे न्यूजीलैंड है, तो किताब के दोनों पन्नों की तरह एंड पे हैं और दोनों साथ में कोलोब्रेशन करके अच्छा एक रिलेशनशिप बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो इसका आंसर राइटिंग कैसे हो सकता है कि भाई जियो पोलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिकल कोऑपरेशन है, एमओयू साइन हुआ है, ऐसे है, क्वाड का मेंबर तो नहीं है बट डिफेंस के साथ हो रहा है। इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशनशिप है, $2 बिलियन का है, आगे भी बढ़ा सकते हैं। और न्यू एग्रीमेंट्स हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री में आ सकते हैं, कनेक्टेड हो सकते हैं, कोड शेयर हो सकता है, 2028 तक फ्लाइट हो सकती है। डायस्पोरा कंसर्न लगभग 3 लाख आदमी रहते हैं और डाइवर्स कंट्री है, ऐसे साथ बना के रहना होगा। सेक्टरल कोलोब्रेशन हो सकता है, अलग अलग में, क्लीन एनर्जी में हो सकता है, फार्मिंग में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, और कोलोब्रेशन हो सकता है, एकेडमिक रिसर्च भी बढ़ सकती हैं। तो ये स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस भी है क्योंकि यहाँ पे साउथ चाइना सी में या इशू है, या इंडो पैसिफिक में फ्री नेविगेशन का काम हो सकता है। तो ऐसे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। इसके साथ कुछ वोकेबलरी वर्ड्स की जो है 2-3 वोकेबलरी वर्ड्स की एक छोटी सी वीडियो में डाल देता हूँ ताकि आप अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिए स्पोकन इंग्लिश को। और प्लीज़ इस कमेंट कीजिए इसके वीडियो के नीचे ताकि मेरा चैनल भी प्रमोट हो सके, और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज। थैंक यू वेरी मच, बाय। Let's go to the words. The first word is subterfuge. Subterfuge is a noun. Its Hindi meaning is चाल, trick, ploy. Example of this word: journalists often use subterfuge to obtain material for stories. Means they are often using subterfuge, चाल, to obtain material for story. कहानियों के लिए, स्टोरी के लिए subterfuge चाल खेलते हैं। I have created a trick for this word. Like ये बहुत सारे people हैं। सबटरफ्यूज मीन्स सब फ्यूज कर देते हैं, सब चाल खेलते हैं। इससे आप न्यूमोनिक से मीन्स इट्स साउंडिंग लाइक टी, सब फ्यूज मीन्स सब चाल खेलते हैं, फ्यूज कर देते हैं। एंड द सेकेंड वर्ड इज पेरिपेटेटिक। पेरिपेटेटिक इज एडजेक्टिव, इट्स इन द मीनिंग स्थान स्थान पर जाने वाला। नोमैडिक, इटिनेरेंट। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: मोर फंडिंग इज रिक्वायर्ड फॉर पेरिपेटेटिंग सर्विसेज। पेरिपेटेटिक सर्विस के लिए ज़्यादा फंडिंग चाहिए, जो चल चल के हर जगह पे, मान लो आपको ऑफिस न जाना पड़े, आपके घर पे ही कोई चीज़ आ जाए, तो उसके लिए पेरिपेटेटिक सर्विसेज बोलते हैं। आई हैव क्रिएटेड ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक पैर, हिंदी में बोलते हैं ना पैर। पेरिपेटेटिक में स्थान स्थान पर जाने वाला, पेरिपेटेटिक। एंड द थर्ड वर्ड इज पोलमिकल। पोलमिकल इज एडजेक्टिव, इट्स हिंदी मीनिंग इज विवादात्मक। एरिस्टिक, एसर्बिक। Example of this word: the polemical revolution is a interesting topic to read. मिस्टेक से, सॉरी फॉर दैट। इंटरेस्टिंग टॉपिक टू रीड। पोलेमिकल जो विवादक रिवॉल्यूशन थे वो उनको पढ़ने में मज़ा आता है। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक पोल है ये, तो पोल पे पोलेमिकल हो गया, विवाद हो गया, पोल पे पोलेमिकल हो गया। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई विल कम टुमारो विद मोर वर्ड्स. Please share my video among your